हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्त लोग जप करते हुए जा रहे हैं। हमारा काम है केवल जप करना, हरि नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नेत्रा मंदिर है ऊपर, यहाँ से हम गाड़ी ले जाते हैं। वो सामने लास्ट दिख रहा है आपको, वहाँ से बैंड ऐसे लेते हैं। ये नारायण ऊपर हम जो है आधे से ज़्यादा आ चुके हैं उसमें। फिर ऊपर अभी क्या कर दिया, इस टाइम में मंदिर बंद हो जाते। आज हम जाएंगे एक बाबा के दर्शन करने के लिए। जिन बाबा, ये बाबा संत कुटिया, इनका नाम हरिशरण विद्यार्थी नाम है इनका, इनकी कुटिया है। हम लोग ये दर्शन करने गए। यहाँ पर 25 साल से इन्होंने तपस्या की थी। कहाँ पर? ये नवाड़ा के जंगल में है। उसका वीडियो हमने 2-3 साल पहले बनाई थी एक। तो 25 साल उस जंगल में रहे। छोटा सा एक पेड़ की गुफा में टाइप का, उसमें इन्होंने जीवन व्यतीत किया। और वहाँ हिंसक पशु भी हैं, बाघ, शेर तो नहीं, खैर बाघ हैं, तेंदुआ, सांप, सर्प, तो ऐसे जगह पर रहे। इन्होंने वहाँ से वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ भी इनके पास कुछ शिक्षक आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन अब वहाँ 25 साल पूरा करने के बाद अब ये गाँव में इनको किसी भक्त ने इनके लिए कुटिया बना दी है। यहाँ रहेंगे आप। तो 25 साल की साधना किया इन्होंने। अब इनके पास जो भी शक्ति है, अब यहाँ पर भागवत कराते हैं, वेदांत का पाठ भी पढ़ाते हैं और शिक्षा देते हैं। यहाँ पर गांव के लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। हम भी गए इनके पास। भूत में डाल दो। अब हमने अपना वर्तमान अभी आप क्या करें, आराम से 2 रोटी खा रहे हैं चैन से, रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, इसी पे ध्यान दीजिए। यही मेरा अपना निश्चित है। ऐसे ज़्यादा सोचोगे तो फिर और आपका माइंड फिर डाइवर्ट होगा, कई चीज़ों में डाइवर्ट। फिर ब्रह्म मैंने एक सूत्र बना रखा अपना पर्सनली है। एक लड़की मेरे पास एक बार वो 12 महीने कह रहे थे, अभी होने वाला। 5 बज गए, 6 बज गए, अब भी होगा। देखो जो चीज घटना तो हो ही नहीं। थोड़ा बहुत कोरोना आया था, कुछ लोग मरे, उसमें कई ढंग से मरे ना, वो एक ढंग से थोड़ी मरे। चलो मान तो कुछ लोग तो हड़बड़ाहट में वैसे मरे, घबराहट में इतने मर गए, अरे अच्छा मर गए, हाँ चलो हम हो गया। वैसे आजकल का इम्यूनिटी और है नहीं लोगों में अंदर, जो पावर होती है विल पावर, वो है नहीं। तो क्या है, वो बेसमझ है या बेसमझ से हड़क होगी, उनको भी सामना लो देखा देखी से और मर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग मरे हैं, कोरोना से ही लोग नहीं मरे ज्यादा। अस्पताल में जब मरीज को पहुंच नहीं पाया, दवाई मिली नहीं, अपना मर गया कुछ कैसे। तो वो सुन के तो आपकी इंद्रिया भी अभी तो यही तो पढ़ा था आज आपको, सुनने से भी देखने से भी जो अनुभूति होती है वो वास्तविक अनुभूति नहीं है। तो आप ये देखो हम अभी कैसे हैं वर्तमान में। आप सत्य में है चित्त में, ये लड़की मेरे से सवाल पूछ रही थी सत्संग क्या होता है। आप अभी सत्य और चित्त और आनंद में, और आपको कोई बाप का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये धारणा से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप अनंत आनंद का अनुभव करेंगे जीवन में। और अगर यही सोचोगे उसने ऐसा कह दिया, कल को होने वाला है खतरनाक भूकंप आ रहा है, ये अरे वो जवाब क्या था, तुम तो नहीं हो ना, तुम तो अपना राइट। मीडिया में तो ये भी कह रहे हैं कि जो हाँ सब कहेंगे अच्छे कर्म कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, सब कहेंगे ना तपस्वी लोग यही। अब ये तब ये जाओ, अब ये हरियाली कहाँ कर आप जहाँ आए थे, बादल फटा या देहरादून फटा या कहीं और फटा या भूकंप आ रहा है, क्या उसमें सब पापी ही होंगे? कुछ अच्छे भी तो होंगे, कुछ वो भी पीसेंगे, वो अलग बात। वो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये होंगी जो होंगी, कोई नहीं रोक सकता, न रुकेंगे। तो हमने वर्तमान में भी ध्यान को रखना है, चिंतन करंट में। आप अभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल है नहीं, बढ़िया है, बढ़िया खा रही, बढ़िया सो रही, बढ़िया सुबह उठ रही भी रही है, और अपना फिर रूटीन में आज मैंने क्या काम करना है। इसे ज्यादा क्यों भागते हो कि वहां ये होने वाला, उसने ऐसा कह दिया, अरे जब होगा तब होगा, फिर देखी जाएगी। वैसे भी 100 साल उम्र कौन नीचे आती है, तो आप जानते हैं 54 यानी फास्ट लाइफ, बहुत फास्ट लाइफ है, भाग रहे आदमी फटाफट। बच्चे बुढ़े, मेरे कसम बने, मेरे भाई मरे, आपने पता है तुमको। मेरे कोई ध्यान नहीं आया भाई मरे करके। अरे मेरे भाई बता रहा हूँ, मेरे कितने भाई मरे हैं आज दुनिया में, क्या मैं उन पे ध्यान दे रहा हूँ? मेरे अपने भाई बता रहे ध्यान। मेरे क्रम से मेरे बड़े थे, क्रम से। लेकिन जब आप तो मेरे और भाई होंगे वो तो दुख कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो इस मेरे एक ही भाई क्यों मरे, तो पता नहीं कितने भाई कितने बहन मरे आज दुनिया में। घाटों में जाओ, जहाँ देखो आप, दिल्ली निगमोद घाट आओ, दिल्ली यही बागेश्वर घाट है, मैं नेपाल में रहा हूँ हर घाट, तो वो मेरे भाई बहन नहीं क्या, वो मेरे माँ बाप नहीं है क्या? यह है ज्ञान। आगे आगे मतलब और मैंने जहाँ और लगे तो नहीं जानता हूँ, और ज्ञान मैंने जानता हूँ। जो ज्यादा डूब गया वो यही कहेगा बस। तो मेरे भाई गए हैं तो मेरे साथ दुनिया के भाई गए हैं, मेरे भाई जाएंगे, एक दिन मैं भी तो जाऊंगा। मेरी उम्र क्या है,
ना आपकी उम्र क्या है, क्या क्या लाए हैं लिख के वहाँ से रसीद, इतने समय तो आप नहीं आना करके, पता ही नहीं, पल भर का पता नहीं, सीखना पता नहीं कब आ जाए ऊपर का प्राकृतिक जो आप कह रहे हैं। लेकिन उसके तैयार हमको तैयार रहा है। लेकिन वो उसने कह दिया अरे 50 साल बाद होगा, वो अभी से क्यों चिंता लगाए, ध्यान हुआ हम तो अभी से मार दिया अपने आप को, मारा नहीं, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अगर ये घट किसी ने बता दिया हमको चिंता से, एक महीने बाद ये होने वाला है, आप बिल्कुल सब हो जाएगा तहस, अरे वो हो जाएगा ना, 1 महीने बाद होगा ना। क्या वो वर्तमान में जो समय आपको दे रखा है जीन, जो हमारा 30 दिन बचे, इनको तो ढंग से जियो। अगर तुम नहीं, चलो ठीक है मान ही रहे हम, हाँ आएगा, लेकिन फिर तुम अभी से क्यों मारो अपने आप को, तब मारो ना, तब तो मरना ही है आपने। ये हमारे ज्ञान का प्रकरण है वैसे। कई भविष्यवाणी तो वो गलत साबित हुई, गलत भी होती है, होती कुछ तो शायद अपना प्रचार करने के लिए वो दिशा कुछ प्रचार करने के लिए ना। हाँ, अब कुछ तो कृष्णा कुछ होते तो रहता ही है, कुछ थोड़ा होता ही रहता है। कभी बाढ़ तो आती है, बाढ़ आई है, कोई बोलेगा जो बाढ़ आ रही, इसलिए भी ना लोग ने घोषणा कर दी बाढ़ आई, यार आई रही है, हसाल आ रही है, देखो कितना मर रहे, कितना डूब रहे हैं हमारी। तो जो आ रही है तो ज्यादा ध्यान आ रही है, ठीक है, हम अपना बचाव कैसे तो करें। अब किसी ने 10 साल पहले कोई बात की 2008 में ऐसा होगा, अरे होगा फिर बाहर में होगा, अभी तो हम 9-8 में है, 6-7 में है। अब परमाणु क्यों मर रहा अभी से तुम? परमाणु जमा कर रखे हैं सभी देशों ने, जमा करें। अब तो वो एक दिन तो फोड़ने हैं। अब कोई बोल अचानक कहीं से आग लगाना पड़ेगा, वो आग लगेगी, मतलब कोई जबरदस्ती आग लगाते हैं। हाँ जी, अब 5 साल के बाद तो बस खत्म है मामला, और वैसे तो होना ही है। 5 साल क्या कब हो सकता है कि 2 ही साल में हो जाए। हाँ, वही तो किसी की खोपड़ी खराब हुई, बिल्कुल। तो हम तो यही हमारा कहना वाला है। बच्ची मैंने तेरा प्रश्न मिल गया महाराज जी की, मतलब पहले क्यों सोचना है हमने को मरे हुए। अच्छा, वो इसमें ये जो पूछ रहे थे ना, अब मैं को समझा दूंगा। तो जो कहना बगैर शांति का एंगल बनाना है, ये बना रखा है, देख ले हैं 45 डिग्री 50 डिग्री। हाँ, तू मैं किताब तो लाई नहीं, फिर मिल दिखाने के लिए भूल जा रही है। ये महाराज जी का डेली का अटेंडेंस है, जहाँ 25 साल तपस्या की जंगल में वो है। ये लिखा 25 साल पूरे हुए लिखे, 25 साल पूरे। अब ये इसके पीछे से तो पूरे जो है ये कंटिन्यू हाजिर है, कंटिन्यू पड़ जाए वहाँ पर, कोई दिन गैप नहीं है, तो रोज ही हाजिर है में। तो भोजन पानी की व्यवस्था प्रभु जी कैसे हो जाती है? बस मैंने कहा कुछ देखा ही नहीं, जो बाघ भालू दुश्मन सांप नहीं देख रहा, वो मैं कल का खाऊंगा क्या सोचेगा, आई बात सुन। तो भोजन भी अपने आप था, क्योंकि घर ऐसी अंदाज में छोड़ा था ना। मैं तो मतलब टीचर भी था, मैंने रेलवे नौकरी सर्विस पास करी, यूपी रोडवेज टेस्ट पास किए हैं। ये तो पानी आज ये नहर पी रहे हैं, इसमें भी टेस्ट था मेरा, चिलानौला एक जगह इधर लड़के का, वहाँ मेरा इंटरव्यू था। कैरियर एयरकॉन जिसमें था एसी बनती है, अमेरिकन कंपनी प्योर, गुड़गांव से आगे धारवाड़ा रोड पर है हरियाणा में, वहाँ तो मैंने 1 साल भी किया। और आपका बच्चों को पढ़ा है, और फिर ये जिनके हाथों नहीं होते ये भी सीखा 1 हफ्ता, जिनके आर्टिफिशियल लिम सेंटर लिम आर्टिफिशियल वो भी सीखा। फिर एक हापुड़ मास्टर बना आई को पढ़ाने वाला। इतना करने के बाद भी कहने वाला है कि वो क्या सोचेगा। मैं अगर तो मुझे यही खाने पीने की चिंतन होता, मैं घर से नहीं आता। ऑलरेडी पेंशन होगा, सब तनख्वाह, सब वाइफ भी मिली थी, पेंशन भी मिली थी, अब भी है, परसों आई थी यहाँ मिलने, देहरादून में है। तो इस नाम छोड़ा कि वो अब वो देखो फोटो मेरी हो, वो उस और को देख लो, आप वो क्या सोच रहा होगा, उसकी तो एक्टिंग आप देख रहे हैं, और उससे आप लगा लो आइडिया कि ये इंसान का ध्यान कहाँ है। तो वो बाघ भालू क्या देखा, और बाघ भालू देता फिर वहाँ कहाँ जाता, मैं एक दिन निकालता हूँ तो 25 साल तो रहे। 25 साल में कंटिन्यू कोई आदमी का ध्यान कहाँ है, आदमी पागल जाएगा वहाँ पर। ऐसी गाँव के लोग तो हम तो पागल जाएंगे, 1 घंटे में नहीं रह पाएंगे हमें। तो उसी में हमारी तो ये बच्चे ये बच्चे अभी जो पढ़ के ये बच्चे इनके शिष्य हैं। हाँ, ये स्कूली बच्चे हैं। किसी को दिया चौमास के ये सीनियर बच्चा है सबसे। ये अभी कोई फौज में है, कोई मास्टर है, कोई दुबई है, कोई ईबई है। अच्छा, हाँ, कोई मर भी गया है, अनमेरिड मर गया है। ये एक लड़का एक लड़की, ऐसे लड़की। ये करंट से मारा था, 58 मीटर लगाने गया था, मर गया। मैं ब्याह कर गया, वैसे भी कर गया मना। अच्छा, वैसे भी थे गाँव में, वैसे भी कर गया, और ब्याह भी करा दरहार से। मेरे को न्योता नहीं गया, मैंने पाया सर को, एक गोभी लाट रहा, आटा लाट, बाबू जी मेरे ब्याह हो रहा। मैंने कहा बेटा आऊँगा। हो गया 4 महीना रहा थे ठीक से, बस गया। अब कतरे बूढ़ा गया, मानो कहते हैं हम बचपन ये बात सुनी हमने, मेरे पापा कह के बचपन हम वो आता आज याद आ रही मुझे, लौड़े की यारी गति सवारी, यानी लौड़े को अंदर तो गति की तरह दिमाग होता है, कहीं को भक्त, कहीं को कुछ मतलब कुछ करो। तो बूढ़ा ने कहा तो मीटर लगाने गया, कह रहा हाथ जोड़ लाइन काट पहले, ठीक है हमने, सही बात है, तू लाइन काट तब लगाना मीटर। वो तो तब उतना अनुभवी बात, अनुभवी, हाँ मैं कर लूंगा, यही बच्चा है।
अच्छा अच्छा। हाँ ये बताए, और गाँव में लच्छे लच्छे ना उनका लड़का भाई लड़का है। अच्छा हाँ मैं कर लूंगा जी। गया ऊपर, मीटर भी लगा दिया, प्लायर कहीं टकरा को वायर ऐसा मारा 11,000 की पावर थी वो कहीं टॉयलेट की तो किनारे होते आप जानते सीमेंट के किनारे हाथ होते, वो पड़ा वहाँ ऐसा पड़ा पड़ते ही एक ही आखिर कहा कोई बसा दो रे कहा ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग। फिर रात नवाब उन्होंने नवाब सीधा मर गया नहीं कहा, करंट से कौन बच रहा है, फिर नवाब फोन आया नगाँव। मैं तो खैर विदेश वहाँ पता लगा मुझे, फिर ये नगाँव घबराए क्या हो गया होगा, फिर गए रात वहाँ वो तो मर गया था वो। बिल्कुल रात ये महाराज की कुटिया है। ये बंदी लाइब्रेरी देखा क्या? अच्छा ये बंदी है, जाके आओ, देखा था अभी, ये आए तो देख के जाओ। राव जी हमने पूरा नाम क्या बोला? गोपाल सिंह रावत जी। किचन बना रहे हैं कुटिया जहाँ रहते हो, और ये है वो व्हाइट वाला घर माता जी का। उधर से भी जा सकते हैं, इधर से। यहाँ वेदांत के जो स्टूडेंट आते हैं, भागवत कथावर करते हैं। ये गोबर से लीप रखा है, अभी अंधेरा हो रखा है इसमें। संत कुटिया बिंदेश्वरी पाल्टो। और तो ये गांव है, गांव नवाड़ा का गांव। आइए प्रभु जी, आइए आइए। आ जाओ, आइए आइए। ये पलायन कर गए हैं, खाली पड़े हैं।